हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। आपको ये जो मैं वीडियो बना के दिखाने जा रही हूँ, ये है प्रयागराज की धरती की। और प्रयागराज की धरती में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर आप सभी देख रहे हो कि यहाँ कुंभ का मेला लग रहा है, महाकुंभ का, जो 144 साल बाद में ये महाकुंभ का मेला जो है हम देख रहे हैं वो आया हुआ है। और ये जो तीर्थ स्थल है यहाँ का, आप लोग सब देख ही रहे हो कि सब लोग मेले में जाने के लिए काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है। और इतनी भीड़ है यहाँ पर कि पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु स्नान करना चाहता है वो सिर्फ संगम में ही स्नान करना चाहता है, जहाँ तीनों नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। बाकी और भी घाट खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं जाना चाहता। बट यहाँ पर ही देखो आप, कितनी भीड़ है। मैं भी अभी जाके आई हूँ, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ, जिससे आप लोगों को लगे कि वहाँ कितनी भीड़ है, सच क्या है। कई अफवाहें भी फैल रही है, कभी कोई झूठ भी बोल रहा है, कोई सच भी बोल रहा है। तो मैंने सोचा था, मैंने भी काफ़ी प्लान बना रखे थे कि मैं वहाँ जाऊँगी, कुंभ में जाऊँगी, अयोध्या जाऊँगी, बनारस जाऊँगी। बट वहाँ सभी में इतनी भीड़ थी कि ना तो मैं अयोध्या जा पाई हूँ, ना मैं बनारस, क्योंकि वहाँ 12-12 घंटे की, 24-24 घंटे की वहाँ वेटिंग थी। लेकिन बस ये है कि स्नान हो गया। लेकिन अगर आप लोगों को भी जाना है स्नान करने, तो बड़े अपनी ही रिस्क पे जाए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ थी कि हम लोग भी, मतलब हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। मैंने यहाँ 5 तारीख का मैंने टिकट कराया और हम लोग गए थे स्लीपर में, क्योंकि ट्रेन का कोई चांस नहीं था जाने का। ट्रेन में इतनी वेटिंग चल रही थी कि ट्रेन का पॉसिबल ही नहीं था। तो हमने स्लीपर में, हम दोनों, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए। और हम लोग यहाँ से गए तो 14 घंटे का रास्ता था, बट हम वहाँ 15 घंटे में पहुँचे। और वहाँ इतनी भीड़ थी कि रास्ता बिल्कुल जाम। और जैसे वहाँ से हम उतरे, वहाँ हमने देखा कि वहाँ जो हमको जहाँ जाना था, वहाँ पर लोग बाग मुँह मांगे पैसे ले रहे थे, क्योंकि इतना रश था कि पुलिस वालों ने गाड़ियाँ रोक रहे थे, कोई अंदर जाने नहीं दे रहा। मतलब ऐसे हो गया था कि अब क्या करें। बट हम लोग गए कैसे भी करके, हमने गाड़ी करी। तो वहाँ गाड़ी के भी आप ये देखो, मतलब इतना चार्ज लगता है कि, क्योंकि सब लोग कमाने के लिए आए हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि उनको ये लग रहा था कि भीड़ में पुलिस वालों ने रोक दिया, और उनको मशक्क़त काफ़ी करनी पड़ रही थी जाने के लिए भी। तो इसमें उनकी भी कोई वो नहीं है गलती। बट ठीक है, हमको तो यात्रा करनी थी, हमको दर्शन करने थे, स्नान करना था। अब मैं भी यही चाहती थी कि मैं भी यहीं त्रिवेणी में ही स्नान करूं। और फिर हम लोग गए, 5 को हम गए थे, हम 6 को पहुँचे वहाँ। और वहाँ 6 को पहुँच के हमने वहाँ रेस्ट किया, और हमारे गुरुजी के अखाड़े में रेस्ट किया, इनके दोस्त के थ्रू। और फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी की हमने, फिर हम लोग गाड़ी में बैठे, हम गए वहाँ पर। तो हमने देखा इतनी भीड़ थी वहाँ पर कि गाड़ी को पुलिस वाले रोक रहे थे। लेकिन इतना पैदल चलना पड़ता है लोगों को, 3-3, 4-4 किलोमीटर। अगर कोई बच्चों को, फिर भी कई लोग बच्चों को ले लेके आ रहे थे। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे वाले, जो छोटे बच्चे को लेके आ रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं हो सकता वहाँ पर, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ है, बिल्कुल ही केयर नहीं कर पाएंगे, और ना अपनी ना ही बच्चों की। और हाथ नहीं छोड़ना किसी का भी, जो भी अपनी फैमिली का मेंबर है साथ में रहो, और हाथ पकड़ के ही जाना है। मैंने तो हाथ ही नहीं छोड़ा था इनका, क्योंकि मुझे पता था अगर हाथ छोड़ लिया तो पता नहीं कहाँ मिलेंगे, कैसे। सारे रास्ते एक जैसे लग रहे थे, क्योंकि भीड़ में कुछ दिख नहीं रहा था। सारे रास्ते ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन से रास्ते से हम आए हैं, कौन से रास्ते में हमको जाना है। बट यही है कि हमने किया स्नान। और पता नहीं क्या क्या सोचा था कि और कुछ देखेंगे करेंगे मेले में, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि इतनी भीड़ थी लोगों की, धक्का मुक्की, और एक के ऊपर एक औरतें गिर